नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आप देख रहे हैं आज तक। कानपुर हिंसा के 3 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घटना के तीसरे दिन भी मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और फिलहाल शांति है। लेकिन शुक्रवार को हुए दंगों के कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो अशांत कर देने वाले हैं। ऐसा ही एक वीडियो आज तक आपको दिखाने जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। ये वो तस्वीरें हैं। बहरहाल इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दे, मास्टरमाइंड हयात हाशमी के ठिकानों पर छापेमारी। और जो बहुत महत्वपूर्ण खबर वो ये कि पीएफआई से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं, कुछ चैट्स मिले हैं और ऐसे में अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज 5 और गिरफ्तारियां हुई, कुल 29 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच में एक एक नई तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कानपुर हिंसा में हयात हाशमी की गिरफ्तारी के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगातार अलग अलग जगहों से इन पत्थरबाजों को दबोचा जा रहा है। 29 अब तक पकड़े जा चुके हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, चैट्स महत्वपूर्ण चैट्स मिले हैं जिससे पीएफआई से लिंक नजर आया है, ऐसे कनेक्शन जो है नजर आया है। ऐसे में जांच की जा रही है। कानपुर हिंसा में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। तो कानपुर हिंसा में लगातार एक्शन ले रहे हैं पुलिस का। एक्शन लगातार जारी है। अब तक 29 गिरफ्तारियां हो गई। चूंकि 40 नामजद हैं तो अभी यानी कि बहुतों को पकड़ना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा जी जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका आज तक पर। और सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक क्या क्या कामयाबी पुलिस को इस उपद्रव के बाद मिली है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अभी तक 29 गिरफ्तारियां हमारी हो चुकी हैं। 18 गिरफ्तारियां परसों हमने मौके से ही की थी और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था हयात जफर हाशमी और उसके 3 साथी, इनको कल गिरफ्तार किया गया था। इनसे हमें 6 मोबाइल प्राप्त हुए थे जिनकी हमारी टीम एनालिसिस कर रही है। किस किस को इसने व्हाट्सएप भेजे, फेसबुक पर किससे ये टच में आया, इंस्टाग्राम से किस में टच में आया, किस किस से इसने बातचीत करी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके लिंक्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस से ये लिंक है। सर, किस किस से सारे लिंक्स को स्टैब्लिश किया जाएगा जांच में क्या क्या पता चला है जिससे भी ये। जी विजय सर, चैट्स में क्या क्या सामने आया है, किसके साथ बात कर रहा था? देखिए, ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। इसको मैं अभी इसको खुलासा नहीं करना चाहूंगा, टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बट आपको मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी ये था और जहां इसने माहौल खराब करने का प्रयास किया, उन सभी लोगों को चिन्हित करके इसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये इशारा आप करें कि लिंक था, कनेक्शन कहीं ना कहीं है और उसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है अभी। जी बिल्कुल, इसमें इसके पास से कुछ पीएफआई रिलेटेड कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इन लिंकों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आज इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड में पूछताछ की जाएगी। इसके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कहीं से इसकी फंडिंग तो नहीं हो रही थी। और इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात हम बता पाएंगे आपको कि क्या पूरा इसका होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पिछले करीब 1-1.5 घंटे से पूरे शहर के अंदर भ्रमणशील हैं। जन सामान्य है, पूरे मार्केट्स खुले हुए हैं, सभी जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस लगातार गश्त पे है, कहीं किसी प्रकार की कोई तनाव या उस तरीके से नहीं है। जो हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, जो वीडियोज मिले थे, उसके बेसिस पे हमने लोगों को चिन्हित किया है और उस चिन्हीकरण के बेसिस पे और दबिशें दी जाएंगी और जो भी इस घटना के अंदर सम्मिलित उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सर, आपने बताया कि अब तक 29 गिरफ्तारियां हुई, चूंकि 40 तो नामजद हैं और 1000 तो अज्ञात भी हैं। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्या वो उपद्रव के बाद से वो अलग अलग जगहों पर भाग गए हैं? नहीं, देखिए, लगातार दबिशें चल रही हैं और हमारे पास उनके नाम आ गए हैं और 2-3 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।
विजय सर, एक सर सवाल ये है कि पहले अनाउंस होता है कि प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन 1 तारीख को उस प्रदर्शन को वापस ले लिया जाता है, लेकिन जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन हो जाता है, ये उपद्रव हो जाता है। क्या ये सुनियोजित था? अब तक की जो जांच हुई है उससे इस तरीके का प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने योजना बनाई थी शहर का माहौल खराब करने की, और हालांकि हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ था, 2 सब इंस्पेक्टर्स और करीब 6 सिपाही थे, लेकिन एकदम जब भीड़ बढ़ी तो उन्होंने जैसे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से उसे ऐसा लग रहा है कि कोई योजना थी इसके पीछे। तो यही सारी चीजें हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है, और जो भी इस योजना में अथवा वहां पर इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाएगा और साफ संदेश दिया जाएगा कि ये सब चीजें इंटॉलरेबल है। स्ट्रांग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। थैंक यू। विजय सर, एक आखिरी सवाल ये कि हयात हाशमी के अलावा भी क्या कोई और भी मुख्य साजिशकर्ता किसी और को भी मान रही है पुलिस? देखिए, अभी हमने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इसका नाम आया है, और इससे पूछताछ में इसने भी कुछ 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा, और भी अगर कोई नाम आते हैं तो अभी तक तो इसी का नाम आ रहा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे और लोगों का भी हाथ रहा हो। तो हमने अभी पॉसिबिलिटीज ओपन रखी हैं, और सभी उसी पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे जिसका भी नाम आएगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, आप एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो दूसरा समुदाय वो कह रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है। हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जितने भी लोग हमने पकड़े हैं वो फोटोग्राफ्स के बेसिस पे पकड़े हैं, वीडियोस के बेसिस पे पकड़े हैं, और आने वाले दिनों में जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो बिल्कुल पारदर्शिता से होंगी। जो भी दोषी है, जिसने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया है, फोटोग्राफ्स के बेसिस पे और वीडियोस के बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। और ये जो आरोप जो भी लगा रहा है वो गलत आरोप लगा रहा है। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि ये खुफिया तंत्र का फेल्योर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रहे हैं कि तो खुफिया तंत्र का फेल्योर है। तो क्या पहले इस तरह का इनपुट था कि इस तरह का उपद्रव हो सकता है? देखिए, कुछ सूचना थी, उसी परिप्रेक्ष्य में फोर्स लगाया गया था, लेकिन घटना अचानक इस तरीके से बढ़ जाएगी इसकी संभावना नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी रही है तो हम इस चीज को भी देखेंगे और उसमें भी दोष निर्धारण करेंगे। लेकिन प्रथम हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो दोषी हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जहां तक पुलिस का सवाल है, खुफिया तंत्र में अगर कहीं पर कोई कमी रही है तो उसमें भी अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। विजय सर, लखनऊ से भी जो टीम आई है, 3 अधिकारी वहां से आए हुए हैं, किस तरह से ये पूरी की पूरी टीम साथ में काम कर रही है, कैसे जांच आगे बढ़ रही है? जो लखनऊ से जो अधिकारी आए हैं वो जांच में नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए हैं। हमारे पास 3 एसपी लेवल के ऑफिसर्स मिले हुए हैं, 12 कंपनी पीएसी हैं, 3 कंपनी आरएएफ है। वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में कार्य कर रहे हैं। जो जहां तक इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है वो हमारी लोकल कमिश्नरेट की पुलिस ही कर रही है। सर, 28 तारीख को अनाउंस करता है, हाशमी की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि प्रदर्शन होगा, लेकिन फिर बात की जाती है और उसके बाद 1 तारीख को वापस ले लिया जाता है। किससे बात होती है? और जब उपद्रव हो गया तो उसके बाद क्या उनसे बातचीत हुई? कि आपसे तो बातचीत हो गई थी, प्रदर्शन वापस ले लिया गया था, तो फिर ये भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई और कैसे इतना नुकसान पहुंचाया? क्या मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि जो इन्हीं सारी बिंदुओं पर जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम लगाई गई है और ये सभी पहलुओं पर जांच करेगी। और जो जिनके नाम आए थे, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार दबिशें चल रही हैं, और अन्य लोग जो इसके अंदर शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। विजय सर, पीएफआई से किस तरह का लिंक अब तक मिला है? मैंने आपको बताया था कि जो इनके पास लिटरेचर मिला है उसके अंदर पीएफआई ने वेस्ट बंगाल में कॉल किया था 3 तारीख के बाद का, और मणिपुर में कॉल किया था 3 तारीख के बाद का,
और उसी यही जो प्राप्त हुआ तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 3 तारीख का कॉल इन्होंने यहाँ पे किया तो उसके लिंक के बेसिस पे किया अथवा किसी और कारण से किया, तो यही चीज की जांच की जा रही है। ठीक है सर, आपका कीमती समय आपने दिया और सारे सवालों के जवाब दिए। जी विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। तो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और बड़ी खबर यह है कि पुलिस लगातार जांच कर रही है और 29 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर यह कि कानपुर पुलिस कमिश्नर आज तक से जुड़े और उन्होंने हिंसा से जुड़ी हुई जानकारियां दी और उन्होंने कहा कि हिंसा की खबर मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हां इनपुट मिला था। इसके साथ साथ इशारा उन्होंने किया, उन्होंने हालांकि ये कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे में वो खुलकर उस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन लिंक की ओर इशारा मिलता है। मुख्य आरोपी हयात हाशमी अब तक गिरफ्तार, लेकिन साथ साथ कहा कि अगर कोई और संगठन इससे जुड़ा हुआ है, कोई और साजिश करता भी अभी सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन दस्तावेज बरामद हुए हैं, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, कुछ इस तरह का साहित्य बरामद हुआ है। एक तरफा कार्रवाई के जो आरोप लग रहे थे अब तक, उसको उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है। जो तस्वीरों में दिखा है, जो चेहरा सामने आया है, वो चेहरा सलाखों के पीछे होगा। कानपुर हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि ये सोची समझी साजिश थी, यानी कि स्वतः कुछ नहीं हुआ, ये पहले से तय था, प्लान था। इस बीच में दंगों के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी को पुलिस ने उसके हजरतगंज के दफ्तर से गिरफ्तार किया। हिंसा के बाद से हाशमी इसी दफ्तर में हम इस जगह खड़े हुए हैं जहां पर हम आपको दिखाएं कि जो 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो यहाँ पर हयात जफर हाशमी जो मुख्य इसमें आरोपी थे और जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान को पुलिस ने इसी जगह से अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद पेश किया है। साफ तौर से मानना यह है कि वो मेन साजिश करता थे और यहीं पर आकर रुके हुए थे, जिसके बाद से जब पुलिस ने छापेमारी की और यहाँ से अरेस्ट किया। हालांकि ये जो ऑफिस है वो एक अलग तरीके का ऑफिस है और यहाँ पर न्यूज़ का भी काम, यूट्यूब का भी काम होता है और इसके साथ साथ जो है अन्य अपने जो कार्य होते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उनसे जो जावेद का कोई कनेक्शन नहीं है और साफ तौर से वो एक मिलने की तुलना में जिस तरीके से आते या जाते थे, तो उस वजह से जबकि जावेद अहमद खान जो यहाँ पर मिलने आते थे, उन्हीं के वो जो मित्र थे हयात जफर हाशमी जो मित्र थे, उनसे उनकी बातचीत होती थी। मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान, इन 4 लोगों को जिस तरीके से पुलिस ने आज दिखाया है और इसी परिसर से गिरफ्तारी शो की है। लेकिन इस परिसर में ही पुलिस ने सुबह आके उन सभी को उठा के गिरफ्तारी की है और यहाँ पर जो है एक नॉर्मल काम चलता है और नॉर्मल काम एक यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल चलता है, उसके बाद जो अन्य कार्य हैं वो किए जाते हैं। लेकिन उस तरीके की अभी कोई कनेक्शन नहीं मिला है कि यहाँ पर कोई संदिग्ध गतिविधियां चलती हों। तो साफ जाहिर है कि आखिर पुलिस ने जिस तरीके से उठाया है तो उसमें और भी अभी कई पन्ने खुलना बाकी हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। अब बात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, जिसके दोषी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक भी शूटर अब तक पुलिस को मिला नहीं, बस सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, तार जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब शिकंजे में आएंगे मूसेवाला के हत्यारे। इन गोलियों की गूंज को 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाबी सिंगर मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन एक भी हत्यारा नहीं मिला। आखिर किसने चलाई मूसेवाले पर गोलियां? कौन कौन था हत्या में शामिल? कैसे बना मूसेवाला की हत्या का प्लान? कौन है हत्या का मास्टरमाइंड? कहां से आए हथियार, कहां से आई हत्या में शामिल गाड़ियां, कुछ पता नहीं।
ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने अभी भी पहेली बनकर खड़े हैं। दिन दहाड़े पंजाब के मशहूर सिंगर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन हत्यारा हाथ नहीं लगता। पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है, लेकिन सुराग के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कबूल करे कि वो हत्या में शामिल था। हत्या में शामिल एक भी शूटर नहीं मिला। हत्या का एक भी चश्मदीद नहीं मिला। सीसीटीवी सामने आते हैं, हत्या की गाड़ियों की वीडियो सामने आते हैं, लेकिन हत्यारे कहाँ हैं कुछ नहीं पता। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई गैंग के नाम सामने आ चुके हैं। हत्या की कई वजह सामने आ चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है उस पर मुहर नहीं लग पा रही। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हथियारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की इस तलाश की सबसे अहम कड़ी अब ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें पहली बार हत्या में शामिल शूटरों के होने का दावा किया जा रहा है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर खड़ी ये बोलेरो कार है, जिसका इस्तेमाल हत्या के वक्त किया गया था। इस गाड़ी में हत्या में शामिल सोनीपत के 2 शूटर के सवार होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को मिली ये पहली तस्वीर है जिसमें वारदात में शामिल शख्स का चेहरा नजर आ रहा है। इस गाड़ी से 3 शख्स पेट्रोल पंप में उतरते हैं। 6 तारीख को ये गाड़ी आई थी और पंजाब पुलिस ने जो सीसीटीवी कब्जे में लिया है, तो उसमें जो 2 लोग, कितने लोग उस गाड़ी में उतरे थे? आपने तेल डाला हुआ? 3 लोग उतरे जी। बोल के बताओ। 3 जी। नहीं, पूरा बोल बताओ। 25 तारीख को 25 तारीख को आए थे, 7 बजे आए सुबह जी। 2000 तेल लिया, 3 बंदे बाहर निकले, बाकी अंदर कोई पता नहीं चलता। मैं ना देखा ना कम देखा, मेरे क्या पता था जी। तो वो जो गाड़ी में लोग उतरे थे, उसमें वो तीनों नीचे उतरे थे या उसमें से 2 उतरे? पहले एक ने पेशाब कर गया जी। अच्छा। फिर 2 पीछे खड़े हुए अपने आप ही। मैं वैसे कोई सी हरकत को देखी बंदो, ये वैसे आदमी हुआ है गाड़ी दी। पेट्रोल पंप पर गाड़ी से 3 शख्स नीचे उतरे। इन्होंने 2055 रुपए का तेल डलवाया था। तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। गाड़ी में तेल डलवाने के लिए बोलते समय हरियाणवी भाषा में बोलते नजर आए। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद बुलेरो गाड़ी जब्त करके जब बुलेरो की चेकिंग की गई, तो बुलेरो में पंजाब पुलिस को इस पंप से डलवाए गए तेल की पर्ची मिली। ऐसी पर्ची के आधार पर जांच टीम फतेहाबाद के इस पंप पर पहुंची। अब ऐसा समझा जा रहा है कि बुलेरो गाड़ी के जरिए गैंगस्टर पंजाब गए और हरियाणा के इस गैंगस्टर ने वारदात में सहयोग किया। गाड़ी में सवार 2 शूटर सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सेड़सा बताया गया है। पुलिस ने दोनों शूटरों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अंकित सेड़सा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिस पर राजस्थान के कई केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीम सोनीपत के खरखौदा में पहुंची। वहां पर उन्होंने गढ़ी सिसाना के प्रियव्रत उर्फ फौजी के बारे में जानकारी जुटाई। अभी पंजाब पुलिस की टीम जिले में दबिश दे रही है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही सोनीपत का नाम सामने आने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जेठेड़ी, राजू बिस्सौदी और अक्षय पड़ला सोनीपत के हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जेल में हैं। उसके आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।